जय हिंद दोस्तों, मैं आसिफ लोहार आप सभी का खरा शिक्षा द्वार परिवार पर स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप एकदम शानदार होंगे, एकदम शानदार होंगे। एक बार मेरे प्यारे सारे दोस्त बताएंगे कि आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा एकदम खुश हो गए, एकदम मस्त हो गए। यहाँ पर भी हो गए, एकदम सुकून में हो गए। एक बार सारे मेरे प्यारे दोस्त अपने दिल पर हाथ रख के बताएंगे कि आप क्या सच में खुश हैं, कि सच में बेहतर हैं। अगर आज कुछ अच्छा नहीं है या तुम्हारी इच्छाओं के अनुसार चीजें नहीं बन पा रही हैं, तो एक दिन जरूर बेहतर कर लोगे। अपने ऊपर विश्वास रखते हुए, अपनी मेहनत पर भरोसा करते हो। मेहनत अगर सच्ची है तो जो तुम चाहते हो वो तुम्हें सब कुछ मिलेगा। आज नहीं तो कल वो मिल के रहेगा। ऐसी मैं आशा करता हूँ तुमसे कि तुम इस बात पे अमल करोगे और जो बेहतर को बेहतरीन बनाने में डे बाय डे, दिन प्रतिदिन कोशिश करते रहोगे। तो कोशिश करते हो। आज नाम तो तुम मेरा जानते होगे, जहां पर एक क्लासे आती है बाखुदा नहीं जानते होगे। तो आज हमारा जो प्लान है वो क्या है बताओ। मौलिक कर्तव्य। इससे पहले हमने फंडामेंटल ड्यूटीज कंप्लीट किया। आज पढ़ेंगे हम मौलिक कर्तव्य। मौलिक ठीक, हमारा मौलिक कर्तव्य। ठीक है ना। ठीक है। मौलिक कर्तव्य तो लेकिन करते हैं फिर भी बोल देते हैं। तो इसको यूट्यूब यहाँ से हमारी जो जर्नी चालू होगी, वो मैं तुम सब प्यारे साथियों को बता दूं एक बार कि वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है और इम्पोर्टेंट भी है। मेरा मार्केट लग गया यार। जैसा आप सब जानते हैं, हम बहुत खून के साथ अपनी इस व्यवस्था को लेकर चल रहे हैं और लगातार रिवीजन करना है। डेली चीजों को प्रैक्टिस में रखते हुए आगे को मूव आउट करें। आज मैं तुम्हें बताऊं, तारीख है 18 अगस्त। बहुत जल्दी यूपी में भी यूपी पुलिस कांस्टेबल या यूपीएसआई का बिल्कुल बजने वाला है। जो जल्दी बजेगा उससे जो चीजें आनी है, जो चीजें बननी है, बहुत जल्दी ही बन जाएगी। तो आप सब अपनी मेहनत, अपना विश्वास और चीजों को अपने अनुसार चलते हो। जरूर जरूर जरूर। मैंने इससे पहले संविधान में बहुत कुछ पढ़ा रखा है। एक बार आप जाके जब चैनल को विजिट करेंगे तो वहां आपको सारी वीडियो मिल जाएगी। सुख वाइज आज हम पढ़ाएंगे मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य या फंडामेंटल ड्यूटीज।
मौलिक कर्तव्य को इंग्लिश में फंडामेंटल ड्यूटीज कहा जाता है। और ये बताया जाता है कि ये जो मिले हैं हमें, ये राज्यों को मिले हैं हमारे प्रति, यानी कि हमारा क्या ड्यूटीज है, हमारी क्या ड्यूटियां हैं जिससे हम राज्य को बेहतर बनाने में अपना योगदान दे सकें। तो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं। मैं तुम्हें ये ABCD से याद कराऊंगा बहुत बेहतर, बहुत अच्छे तरीके से। मौलिक कर्तव्य आर्टिकल 51 के A में आते हैं और ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भाग 4 के A में जोड़े गए। एक डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज की समिति के आधार पर संविधान में जोड़ी गई, संविधान में रखे गए। तो आप बिना किसी हिचक, बिना किसी सोच विचार के एक सुर में आवाज दोगे, बोले भैया मौलिक कर्तव्य जब दो जोड़ गए संविधान में, वो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर। जब सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने सिफारिश लगाई और बोला कि संविधान में देश राज्य को बेहतर बनाने के लिए, यानी कि देश को बेहतर बनाने के लिए कुछ उसमें बसने वाले नागरिकों के भी काम मौलिक कर्तव्य होने चाहिए, फंडामेंटल ड्यूटीज होनी चाहिए। बोले इनकी क्या ड्यूटी है कि राज्यों को बेहतर बनाने में क्या इनका दायित्व होगा। सरकार बोला सरदार जी आप ही बताओ, स्वर्ण सिंह जी आप ही बताओ, क्योंकि वो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अध्यक्ष थे, इसलिए उनके नाम पर समिति का नाम डला। और उनसे सरकार ने बोला स्वर्ण सिंह साहब आप ही बताओ क्या कर सकते हैं हम। तो बोले मेरी बात मानोगे। मैं बोला हाँ मान लेंगे तुम्हारी बात अगर इसमें होगी। तो बोला जो देश के नागरिक हैं इनको भी आप कुछ ड्यूटीज दो। मैं बोला कैसे दे, ड्यूटीज में क्या दे। तो उन्होंने कहा कि हमने कुल मिलाकर ये 10 के 11 लाइन वुमेन की ड्यूटी कवर अप कर दिए। कहा है कि ये इस राज्य को अगर बेहतर बनाएंगे तो उनको इस चीज की बहुत आत्मीयता के साथ ध्यान देना होगा, और ध्यान देने के साथ साथ ये भी बताना होगा कि ये मेरी ड्यूटीज है, इस देश को बेहतर बनाने मेरा कर्तव्य है कि मैं इस देश के साथ ऐसे ऐसे व्यवहार करूं। मैं बोला यार ये तो बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, क्यों ना हम इसे पूरे देश में लागू कर दो, संविधान में जोड़ के। ये तो सोने पर सुहागा हो जाएगा, देश की भी तरक्की होगी और इंसान भी अपने एक पैरामीटर में खिंच के रहेगा। बोले ठीक है हम कर देते हैं। उसी के आधार पर फिर एक दिन आता है और उस दिन में कहा जाता है कि भाई साहब मूल संविधान में एक हम 42 का संशोधन करते हैं 1976 को। 42 का संशोधन 1976 को होता है। बयालीस बार संविधान 42वां संविधान संशोधन 1976। इसी संविधान संशोधन के आधार पर बयालीसवें संशोधन के माध्यम से भाग 4 के A में
अनुच्छेद 51 का एक जोड़ा जाता है, जिसका नाम उसका नाम जिसका नाम मौलिक कर्तव्य रखा जाता है। और कहा भी जाता है कि ये जो हम तुम्हें दे रहे हैं मौलिक कर्तव्य के रूप में जो हमने तुमको दिया है, मौलिक कर्तव्य 42वां संविधान संशोधन 1976 को होता है। तो 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से ही भाग 4 के ए में अनुच्छेद 51 ए जोड़ा जाता है और उसको नाम दिया जाता है मौलिक कर्तव्य। मैं ऐसी उम्मीद करूंगा कि यहाँ से डायरेक्ट बनने वाले 2 क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में सीधे सीधे आ चुके होंगे और मैं उन्हें पहुंचाने में कामयाब भी होऊंगा। पहला क्वेश्चन बनता है, आप ये बताओ वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो एग्जाम में बैठता पॉलिटिकल वो क्वेश्चन लिख के रेड करता है और बोलता है कि बनने वाला क्वेश्चन है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से कौन सा भाग हमने जोड़ा है। आप कहोगे कि 51 का ए संविधान संशोधन में जोड़ दिया गया है। वो फिर कहता है कि किस समिति के आधार पर जोड़ा गया है। तो आप सारे दोस्त एक सुर में बताएंगे कि हमने सरदार सूरत सिंह की समिति की सिफारिशों के आधार पर मौलिक कर्तव्य भाग 4 के में जोड़े हैं। तो फिर एक क्वेश्चन बनाएगा, तुम्हारे साथ खेलेगा, बोले अच्छा प्यारे दोस्तों जब तुम इतना जानते हो तो इसके साथ मुझे तुम ये बता दो इसके अंदर किस आर्टिकल के अंदर जोड़ा गया है। तो हम फिर 4 विकल्पों में एक विकल्प देगा और लिखा होगा कि क्या आर्टिकल 51 का ए। आप उसी को लेंगे और यानी कि ओ मार्कशीट में गोले को ब्लैक पेन से काला कर देंगे। आपका 2.5 नंबर, आपका 2 नंबर, आपका 1 नंबर। जैसा एग्जाम वैसा नंबर आपको दे दिया जाएगा, वैसे ही आपको दे दिया जाएगा। यहां तक कोई परेशानी, कोई वजू, गलत फहमी, कोई शिकायत, कोई गिला, कोई शिकवा कुछ है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने भाई को बता सकते हैं। अगर कोई चीज नहीं है या होने की संभावना नहीं है तो अपने भाई का प्रोत्साहन भी कर सकते हो, उसे मजबूती भी दे सकते हो। वो मजबूती देने का माध्यम तुम्हारा एक लाइक होगा, एक प्यारा सा कमेंट्स होगा। उस कमेंट्स में क्या होगा, तुम्हारी स्माइल हो सकती है, तुम्हारे सजेशन हो सकते हैं, तुम्हारे मन की बात हो सकती है, जिसे मुझे पढ़कर बहुत ही सुकून, सहानुभूति, अपनापन, अपने प्यारे छोटे बहन भाइयों का प्यार, सब कुछ वो फील करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त होगा। और मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि तुम ये सौभाग्य मुझे दोगे। जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ती जाएंगी वैसे ही तुम अपने भाई को, उसका छोटा भाई, उसका बड़ा भाई, आप उन्हें बहुत अच्छे से चीजों को ऑन द गो, ऑन द वे करने की हिम्मत ट्रांसफर करोगे। अब तक मैंने बताया क्या था और क्या नहीं था। आर्टिकल 51 का ए के माध्यम से हमने जोड़ा है और कहा है
आर्टिकल 51 के माध्यम से जोड़ा है। अब इसकी जब अगर तुमको एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही है, फंडामेंटल ड्यूटीज सरदार स्वर्ण सिंह समिति के समिति की समिति की सिफारिश के बेसिस पर संविधान में जोड़ा समझ में आया? मैंने तुम्हें क्या बताने की कोशिश करी और बताया कि जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज है जो राज्य के लिए हमें दिए गए हैं कि हम इस देश के प्यारे प्यारे नागरिक देशवासी इस देश को सुंदर, सुशील, स्वस्थ, हेल्पफुल और एकदम खूबसूरत बनाने के लिए आपका इस राज्य के प्रति क्या कर्तव्य होगा, क्या ड्यूटीज होगी। तो वो चीज सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर के बेसिस पर संविधान में हमने जोड़ा है और आर्टिकल 51 के ए में रखा है, भाग 4 ए में रखा। यहाँ तक बात समझ में आई होगी। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे हाँ भैया समझ में आई। फिर दूसरी बात, आधार तो इन्हीं का था लेकिन हमने लिए कैसे, ये सोवियत संघ के संविधान से ग्रहण किए गए। दूसरी मोटी बात, और छोटी बात मौलिक कर्तव्य अनु की संख्या है वो 10। ठीक, 10 प्लस 1 यानी कि 11वां 86वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2006 के द्वारा जोड़ा गया। 2002 के यहाँ तक समझ में आई? अगर बात है तो ये बात सारे प्यारे दोस्त
बताएंगे कि हाँ भैया, जो हमें आपने बताया वो हमें समझ में आ गई है। एक बार बताओ, मैंने तुमको क्या बताया? और मैं जो अगली स्लाइड है, वो स्लाइड से जो पढ़ना स्टार्ट करूंगा, वो मैं तुम्हें ये बताऊंगा सीधा सीधा कि जो 11 हमारी ड्यूटीज है, इसको बताऊं। यानी कि 11 ड्यूटीज कैसे कैसे ABCD के माध्यम से हम तुम्हें याद कराने की कोशिश। एक बार जरूर बताओगे कि भैया यहाँ तक हमारे समझ में आया। और अगर यहाँ तक समझ में आया हो तो मुझे बताओ, फिर मैं इसे रफ करूंगा। ठीक है, जल्दी बोलो कि हाँ भैया हमारे यहाँ तक समझ में आया। रफ कर दूं? अब मैं रफ कर दूं? बोलो भैया, हाँ रफ कर दो। एक बार सारे बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं रफ करने वाला हूँ। ठीक, रफ करते हैं। ठीक, अब हम करने वाले हैं क्या, बताओ? अब 11 मौलिक कर्तव्य कैसे पढ़ेंगे, यानी मौलिक ड्यूटीज। हम बनेंगे, एक को बोलेंगे ए। इस ए से सारी चीजें निकल कर आएंगी। ठीक, ए से याद करोगे नंबर 1 को ए, और बोलोगे संविधान का पालन करें। संविधान का पालन करें, उसके के आदर्शों आदर्शों उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और 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 राष्ट्रगान का मान। डन? हाँ तो समझ में आया। मौलिक कर्तव्य क्या फंडामेंटल ड्यूटीज ये कहता है कि संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों उसके आदर्श आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करें। ए फोर क्या बोल सकते हो तुम? आदर्श ले सकते हो। हैं? आदर्श में क्या होगा?
संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज या ऐसा राष्ट्रीय गान का सम्मान, सम्मान भी तो आदर्श ही होता है, उसे कर लोगे। ओके, आया आते समझ में। दूसरी ड्यूटीज तो 20 है। ये क्या होगा? 20 जो होगा ये हमारे स्वतंत्रता सेनानियों से रिगार्डिंग होगा, बताया जाएगा। स्वतंत्रता के लिए, स्वतंत्रता के लिए हमारे हमारे राष्ट्रीय हमारे राष्ट्रीय आंदोलन क्रांति क्रांतिकारियों कार्यों को प्रेरित करने वाले आदर्शों को हृदय में सजोए सजोए रखें और उनका हाँ, तो समझ में आया। B4 हो सकता है भगत से, हो सकता है, हो सकते हैं सीधी। इसी के तरफ से चलेगा कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारियों आंदोलन में क्रांतिकारियों को प्रेरित करने वाले आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका सम्मान करें। तीसरा तीसरा क्या कहता है? तीसरा सीधा सीधा कहता है देश वीर संप्रभुता एकता, देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता, एकता, अखंडता, एकता की रक्षा और रक्षा करें और अक्षुण रक्षा करें उसे
उसे अक्षुण बनाए। हाँ तो समझ में आया? अगर आया तो एक बार बताओ कि हाँ भैया आया। मैंने तुमको 3 आदर्श लिखवाए हैं। क्या यहाँ तक समझ में आया? आया तो बोलो कि हाँ भैया आया। पहला आदर्श बताया मैंने तुमको, संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करें। पहला मौलिक कर्तव्य हमारा है कि संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों का आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करें। दूसरा को मैंने भी नाम दे दिया और बी से कहा कि भगत सिंह स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलनों में क्रांतिकारियों को प्रेरित। क्रांतिकारी कौन होंगे? क्रांतिकारी तो वही होंगे जिन्होंने क्रांति करी है, मंगल पांडे वगैरह, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद। तो हमने एक इंडिविजुअल भगत सिंह को बीच से नोट कर लिया और कहा कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारियों को प्रेरित करने वाले, आदर्शों को हृदय में संजोए रखने वाले, उनका सम्मान करें। तीसरा देश की संप्रभुता, इसको हम सी बोल सकते हैं। सी कर दो, सी से लिख दो, सोवरेनिटी। सी सी से क्या होता है? सोवरेनिटी, यानी कि संप्रभुता। देश की संप्रभुता, देश की संप्रभुता, एकता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। 4 नंबर जो आएगा वो आपको बता ही दिया जाएगा। उसमें क्या बताना है? क्या होना है? देश की रक्षा करें, देश की रक्षा करें। आह्वान होने पर करें। क्या करना होता है? देश की रक्षा करें, आह्वान होने पर राष्ट्र की सेवा। आपको समझ में आया? 4वां है डी फॉर, इसको हम डी कह सकते हैं, डी फॉर डिफेंस। डी फॉर क्या सकता है? डिफेंस आता है, डेफिनेशन होता है, उसकी अलग ही दुनिया है। लेकिन यहाँ पर जो हम कर रहे हैं वो डिफेंस, यानी कि रक्षा। देश की रक्षा करें और अगर आह्वान किया जाता है या तुमको बुलाया जाता है और तुमको कहा जाता है कि राष्ट्र खतरे में है, राष्ट्र को बताने के लिए देश के नागरिक या देशवासियों की जरूरत है, वो उसका आगे साथ है, दुश्मनों से लड़े, ढंग से, बल से, जिस तरह से भी लड़ा जाए उससे लड़े। तो वो मौलिक कर्तव्य 4 के अनुसार आपको घर से आना पड़ेगा कि भाई ये मेरी ड्यूटी है। फंडामेंटल ड्यूटीज नंबर 4 ये कहता है कि आप जिस देश में या राष्ट्र में रह रहे हैं उस राष्ट्र की रक्षा करें और बुलाए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। 4 को डिफेंस का, ये को मैंने ऐसे कहते कि आदर्शों, बी से भगत सिंह, सी से सोवरेनिटी और डी से डिफेंस। यहाँ तक समझ में आया? तो एक बार लाइक्स अपना थंब देगा बताइए कि हाँ भैया हमारे समझ में आया। एक दफा इसे यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, या आप इसे अपनी नोट डाउन कर सकते हैं। फिर मैं इसे उतारता हूँ, यानी कि रख करता हूँ।
कह लो, कह दो भैया जी रफ कर दो। कहो, बोलो कि भैया जी रफ कर दो। रफ कर दूं? एक बार बताएंगे हाँ भैया हमारे यहाँ तक क्लियर है? बताओ कि हाँ भैया क्लियर है। 4 तक कर दिया हमने। और हम तुमको कराने वाले हैं कौन सा? नंबर 5। तो 5 में भी बहुत प्यारा। 5। 5 में कहा जाता है, बोला जाता है सभी लोगों को। सभी लोगों को। सभी लोगों को समरसता। समरसता और और समान मातृत्व की भावना वाली भावना ना समझ लो तुम। भावना का भावना का विकास करें। भावना का विकास करें। सभी भेदभाव सभी भेदभाव धर्म, भाषा या वर्ग, सभी लोगों को समरता और समान मातृत्व की भावना का विकास करें। सभी भेदभाव धर्म, भाषा या वर्ग, क्षेत्र क्षेत्र का त्याग करें। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें। प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध। सुनना आया? बहुत लंबा है। इसको हम ई नाम दे सकते हैं, इक्विनिटी, यानी कि समान। आया समझ में? समझ में आया कि नहीं आया? सभी लोगों को समर्था और सम्मान मातृत्व की भावना का विकास करें।
यानी कि उसका डेवलपमेंट करो मैं। जो भी हमारे देश में कुरीतियां हैं, जिसको ऊंचा नीचा देखा जाता है या किसी और हीन भावना से देखा जाता है, तो वो पांच में कहता है, मौलिक कर्तव्य पांच में कहता है, उसको हम ई से कह सकते हैं। किससे? ई लिख सकते हैं। ये फोर क्या हो सकता है? इक्वलिटी। ध्यान से रखना, मैं तुमको ए बी सी डी से करा रहा हूँ। ए से कराया, आदर्श मान लो इसे। बाकी तुम्हारी कोई और भी ट्रिक हुई तो उससे। बी से भगत सिंह, क्रांतिकारियों के सम्मान, उनके आदर्शों का पालन करना। सी फोर बताओ, सोवनिटी, देश की रक्षा संप्रभुता। और चार को डी, डेफिनेशन, डिफेंस, देश की रक्षा करो, आह्वान किए जाने पर उठाए। पांचवा ई, ई फॉर इक्वलिटी, यानी समानता। सभी लोगों को समृद्ध और समान मातृत्व की भावना का विकास करें और सभी भेदभाव, धर्म, भाषा या धन के क्षेत्र का त्याग करें, इस प्रथाओं का भी त्याग करें जो महिलाओं के सम्मान। और ऐसा भाई साहब शायद तुम बताओ क्या। हमारी गौरवशाली परंपराओं, हमारी गौरवशाली परंपराओं का महत्व समझे और उन्हें बनाए पांच। सिक्स समझ में आएगा, इसको एफ से कह सकते हैं। एफ से क्या हो सकती है बताओ? हमारी गौरवशाली परंपराओं का महत्व समझे, उन्होंने बनाए रखे। और जब छह को मैंने सिक्स की, इसकी प्लेस वैल्यू भी होती है, प्लेस वैल्यू भी होती है। एफ से क्या होता है? प्रौढ़ परंपराओं, यानी कि फ्यूचर महत्व समझे, उन्हें बनाए रखे। ठीक। अब मैं क्या जाऊँ तुम्हें सांग एक बार बताएंगे कि हाँ भैया साथ में कराओ। साथ में ना कहा जाता है, बोला जाता है, प्राकृतिक प्राकृतिक पर्यावरण, पर्यावरण का संरक्षण, संरक्षण एवं संवर्धन, जिसके अंतर्गत जिसके अंतर्गत वन, वन्य जीव, नदी, झील आदि शामिल है। हाँ तो समझ में आया? कहाँ रही? सात में बताया मैंने को, इसको एफ, इसको जी। जिसे ज्योग्राफिकल, ज्योग्राफिकल क्या होता है? ज्योग्राफिकल फिगर,
की जो बात करता है, यानी कि ज्योग्राफिकल की जो बात करता है, वो बताता है हमें कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन, जिसके अंतर्गत वन, वन्यजीव, नदी, झील आदि शामिल है। यहाँ पे समझ में आया? अच्छे से आया? एक बार बोलो कि भैया आया। तुमको रोज 7 तक करा दिए, 11 है टोटल। 11 में 7 को तो 6 बचे। तुमको बता दो 5 बार सभी लोगों को समर्था, समरसता और समान मातृत्व की भावना का विकास करें। सभी भेदभाव, धर्म, भाषा या वर्ग, क्षेत्र का त्याग करें। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के सम्मान के पास कहता है। 6 कहता है, इसको ऐप से कर सकते हैं, मेरा ध्यान नहीं आ रही है, बल्कि तुम बना देना। हमारी गौरवशाली परंपराओं का महत्व समझे और उन्हें बनाए रखें। और 7 में कहता है, इसकी ट्रिक हमने जी ली है, प्लेस वैल्यू भी इसकी जी है। और जी से का मतलब होता है कि ज्योग्राफिकल, ज्योग्राफिकल तो प्रकृति है, पर्यावरण है का संरक्षण, उसको बचाए, संवर्धन को साथ दे, जिसके अंतर्गत वन, वन्य जीव, नदी, झील आदि शामिल होते हैं। यहाँ तक समझ में आया हो तो मुझे बताओ यहाँ पे ये समझ में आया? फिर हम इसे रफ करते हैं। रफ करें? बोलो कि हाँ भैया रफ कर दो। ठीक। एक बार आंख बंद करें, बोलो कि भैया हमारे साथ तक समझ में आया। पहला नंबर 1, उसमें मैंने नहीं करा, उसमें आदर्शों की बात करी गई। दूसरे में स्वतंत्रता दिलाने के लिए जो हमारे आंदोलन हुए, उन क्रांतिकारियों के आदर्श सम्मानों की बात करनी है। और सी में संप्रभुता की बात करनी है, डेफिनेशन देव को। C4 जानते हो। 4 में डी से देश की रक्षा करें, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। वो हमने 4 में था, उसके हमने डी लिखे। डी से क्या होती है? डिफेंस। 5 में इक्वलिटी, समानता की बात करी गई। 6 क्या था बताओ? 6 था, तो उसका वो कहता है कि फ्यूचर में जो पहले जो हुआ है हमारी परंपराओं की बात करी गई। और 7 में जी था, जी के बारे में बताएंगे पर्यावरण, प्राकृतिक इनका संवर्धन और परंपराओं को संवर्धन और उनका संवहन करें, संरक्षण करें। अब तुमको कराने वाला हूँ 8, 9, 10, 11। 8, 9, 10, 11 4 हो रहे हैं। 7 तक तो करा दिए। 8, 9, 10, 11 यानी 4 और अब 8वां है हमारा। क्या 8वां क्या है? 8वां कहता है वैज्ञानिक वैज्ञानिक मानवता, वैज्ञानिक मानवता दृष्टिकोण दृष्टिकोण
ज्ञानार्जन, ज्ञानार्जन और सुधार की और सुधार सुधार की भावना का आनंद फीलिंग विकास आर्ट आई से क्या होता है? आर्ट नो एच ह्यूमैनिटी। आर्ट में क्या होता है? एच, इसमें ह्यूमैनिटी आ गई। वैज्ञानिक मानवता दृष्टिकोण ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास करे। डी एच फॉर हाउस। आर्ट की प्लेस वैल्यू एच होती है, एच की प्लेस वैल्यू आर्ट होती है। उसमें रहता है वैज्ञानिक मानवता दृष्टिकोण ज्ञानार्जन का विकास करे और भावना का विकास करे। अब क्या आता है? नो आई नो सार्वजनिक सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें और हिंसा से दूर की आई सॉरी आई सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें और हिंसा, सार्वजनिक इंडिया मान लो या आई से इंडिविजुअल मान लो। आई से तुम कुछ भी मान सकते हो, इंडिविजुअल मान सकते हो, आई से कुछ भी मान सकते हो। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें, आई फॉर इंडिविजुअल यानी नो, नो में है कि सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें और हिंसा से दूर रहे। क्या कहता है? नो। 10 10 क्या कहता है? 10 कहता है व्यक्तिगत व्यक्तिगत सामूहिक गतिविधियों, व्यक्तिगत सामूहिक गतिविधियों के सभी सभी क्षेत्रों क्षेत्रों में आगे की और बढ़े जिससे जिससे राष्ट्र
निरंतर तरक्की 10 को ये कैसे, ये क्या होता है, यूटी 10 में हुआ, अब मैं 11 हूँ। ये जो है ना, मैंने पहले ही बताया 86 बार निकाल तो इसमें क्या बताया गया, इसमें बताया गया है 14 बस के बच्चे के बच्चे 14 बस के बच्चे संरक्षण एवं का विकास पर जिम्मेदारी से तो बस के बच्चे का संरक्षण, क्या कह रहा हूँ, समझ में आया क्या नहीं आया, समझ में आया नहीं आया, बोलो एक बार बोलो, अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया। देखो तुम्हें बताता हूँ, मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया, एक बार बताएंगे सारे बच्चे कि हाँ भैया हमारे समझ में आया या नहीं आया, ये बताओ मुझसे। हमने 3 स्लाइडों में पढ़ा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11वां जो हमारा मौलिक कर्तव्य है वो 86वां संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से हमने मौलिक कर्तव्य में जोड़ा, और इसमें बताया गया है कि 6 वर्ष के आयु के बच्चे का संरक्षण, उसके विकास की जिम्मेदारी पूर्वक उसका ध्यान रखें। बाकी 11 कहता है और ह्यूमैनिटी में आता है, एज फॉर ह्यूमैनिटी 11वें नंबर पे बताया है कि वैज्ञानिक मानवता दृष्टिकोण, ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास करें, यानी कि वैज्ञानिक जो हमारी साइंटिस्ट, ह्यूमैनिटी दृष्टिकोण, ज्ञानार्जन यानी कि शिक्षा, उसका सुधार करें और उसकी भावना के विकास के बारे में सोचें। आईफोन इक्विटी, सार्वजनिक संपत्ति, सरकार की कोई भी संपत्ति है, कोई भी सामान रखा है, उसका कुछ भी रखा है, तो सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें और हिंसा से दूर रहें। 10 व्यक्तिगत या सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में आगे की ओर बढ़े जिससे राष्ट्र निरंतर तरक्की करेगा। यहाँ से इन 2 चीजों से पता चलता है, नहीं 2 चीजों से पता चलता है, मैंने जरूर बताया कि जो फंडामेंटल ड्यूटी जो दी गई है वो इस देश के जो नागरिक वासी हैं उनको दी गई, और कहा गया है कि तुम इस देश को कैसे बेहतर बनाओगे, इसको बेहतर बनाने की तुम्हारी ये मैंडेटरी कंपल्सरी ड्यूटी है। वो बताया गया है
उससे 9 से पता चल जाता है। मोदी जो ड्यूटी एफडी उससे 9 से पता चल जाता है कि सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें और हिंसा से दूर रहें। ठीक। 10 में कहता है कि ये भी पता चलता है कि हम देश की रक्षा के लिए कैसे अपने मतलब देश की बेहतरी के लिए हम क्या ड्यूटी है हमारी। व्यक्तिगत सामूहिक गतिविधियों में सभी क्षेत्रों में आगे की ओर बढ़े जिससे राष्ट्र की तरक्की तरक्की हो सके। फिर 11 पर जोड़ा हमने वो 86 पर संविधान संशोधन। डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है कि 86 पर संविधान संशोधन 2002 को जोड़ा गया जोड़ा है। और बताया गया कि 14 वर्ष के बच्चे 14 वर्ष तक के बच्चों को संरक्षण एवं उनका विकास पर जिम्मेदारी से ध्यान दें। हमारे मौलिक कर्तव्य एक ही वन शॉट वीडियो में शॉर्ट आउट होते हैं, कंप्लीट होते हैं। तो इस बात की मेरे दोस्त गांठ बांध लेना। वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कहीं पर भी बनने वाला क्वेश्चन तुम्हारे भाई के द्वारा लिख दिए गए एक शब्द बोर्ड पर, व्हाइट तो है लेकिन डिजिटल बोर्ड से ज्यादा कंटेंट है, सब कुछ अपने हाथ से लिखा जाता है, कोई पीपीटी बन के नहीं आती। तो यहाँ पर जो एक चीज लिखी गई है वो तुम्हारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न के रूप में ताबूत की फिल साबित होगा। मैं उम्मीद करूंगा कि जो मैं मेहनत कर रहा हूं या तुम्हारे माध्यम से मुझे हौसला मिलता है कि आज नहीं तो कल मेरे प्यारे साथी और ये मेरे प्यारे दोस्त जरूर अपने भाई का हाथ पे हाथ थाम के एक राह पे बहुत तेजी से दौड़ाओगे। इससे ज्यादा ना तो मेरे पास कुछ कहने को है और ना ही मैं कहूंगा। इस बात का आप अच्छे से ध्यान तो कर लें कि भैया ने क्या बात बोली। इससे पहले मैंने सब कुछ बहुत कुछ पढ़ा दिया है। आज तो तुम्हें मौलिक कर्तव्य पढ़ाए, एक समरी बता देता हूं मैं इसकी। मौलिक कर्तव्य टोटल 11 है, पहले 10 थे, 2002 से 11 हो गए। 11वां 86 पर संविधान संशोधन हुआ 2002 में, तभी 11वां जोड़ा गया। और बताया 6 वर्ष की आयु के बच्चे का तुमको ध्यान देना है। मौलिक कर्तव्य भाग 11 में है, मौलिक कर्तव्य भाग 4 के भाग 1 में है, यानी कि उसको 1 या का बोला जाता है, ए बोला जाता है जनरली। 4 का 4 ए में है, आर्टिकल 51 के ए में। मौलिक कर्तव्य सरदार शोर सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए 42 पर संविधान संशोधन कर 1976 में उसके आधार उसके माध्यम से अपने जोड़ दिए गए और ये सोवियत संघ से लिए गए हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है कि मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से हमने ग्रहण करे, तो आप कहोगे कि सोवियत संघ के संविधान से ग्रहण करे। बाकी ये समरी है इसकी, मैंने तुमको बता दिया अच्छे शब्दों में। और ये वीडियो आपका भाई आपका सुचिंतक आसिफ लोहार के द्वारा पढ़ाया गया है और ये खरग शिक्षा द्वारा परिवार और बोर्ड वीडियो जा रही है। मैं उम्मीद करूंगा, मैं आशा भी करूंगा कि मेरे प्यारे दोस्तों आप इसे अपना परिवार मानते हुए, इसको अपना परिवार समझते हुए इसको सपोर्ट करोगे। वीडियो के नीचे अच्छे अच्छे लाइक्स का बटन है उसे दबाओगे, नीचे बहुत प्यारे प्यारे से कमेंट्स भी करोगे। और मैं बता दूं इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, इसका बेल आइकन भी प्रेस कर लो जिससे आने वाली वीडियो तुमको सबसे पहले और सही समय पर पहुंच जाए। बाकी मेरा तुमसे ये कहना, ये बात की बात है, सबसे पहला पढ़ाई, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, रिवीजन रिवीजन रिवीजन। अगली वाली क्लास में आने से पहले आप मेरे प्यारे सारे दोस्त बहन भाई
पहली वाली क्लास का रिवीजन करके आएंगे, तभी अगली वाली क्लास में अपने हाजिर देंगे। मैं उम्मीद करूंगा कि आप मेरी इन सारी बातों पर अमल करोगे। तो चलते हैं। ओके, गुड नाइट।